हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं एक कहानी को पढ़ाऊंगा जिस कहानी का नाम है शेर और चूहा। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को हिंदी रीडिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक समय की बात है। एक समय की बात है, सर्दी का दिन था और एक शेर धूप में सो रहा था। सर्दी का दिन था और एक शेर धूप में सो रहा था। तभी वहाँ एक चूहा आया और सोए हुए शेर के शरीर पर कूदने लगा। तभी वहाँ एक चूहा आया और सोए हुए शेर के शरीर पर कूदने लगा, जिससे तंग आकर शेर जाग उठा और उसने अपने भारी पंजों से चूहे को पकड़ लिया शेर ने अपने भारी पंजों से चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से में कहा, मूर्ख चूहे, मुझे तंग क्यों किया? शेर ने कहा गुस्से से, मूर्ख चूहे, मुझे तंग क्यों किया? उसके बाद से अब तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शेर ने कहा कि अब तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसके बाद चूहा बहुत डर गया और शेर से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे जाने दो। शेर से माफ़ी मांगते हुए चूहे ने कहने लगा कि मुझे जाने दो। अगर आपको मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और चूहे ने कहा कि अगर आपको मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुनने के बाद शेर हंसने लगा और वह चूहे की बात सुनने के बाद शेर ने हंसने लगा और सोचने लगा कि ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा चूहे को विनती करते देख शेर ने उसे माफ़ किया और जाने दिया। और चूहे को विनती करते हुए देख शेर ने माफ़ किया और उसे जाने दिया। उसके बाद से कुछ ही दिनों बाद वो शेर जंगल में शिकारी द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाता है। कुछ दिनों के बाद शेर जो था वह शिकारी के द्वारा बिछाए गए जालों में फंस जाता है। शेर उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है। पर वह निकल नहीं पाता। उसके बाद वो दहाड़ना शुरू कर देता है और शेर ने उसके बाद से दहाड़ना शुरू कर देता है। ये आवाज़ उस चूहे तक पहुंच जाती है और वो शेर को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और चूहे के कान में उसका आवाज़ चला जाता है और वह शेर को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। चूहा अपने दांतों से जाल को काटने की कोशिश करता है और चूहा ने अपने दांतों से उन जालों को काटने की कोशिश करता है जिस जाल में वह शेर फंसा था। और अंत में वो शेर को बाहर निकालने में सफल हो जाता है और अंत में वह जाल को काटने में वह सफल हो जाता है और शेर बाहर आ जाता है। शेर चूहे के इस काम से बड़ा खुश होता है। शेर चूहे के इस काम से बहुत खुश होता है। वो चूहे से कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और साथ ही कहता है, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। और इसके बाद से शेर ने कहा कि दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और साथ में आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। उसके बाद से यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? तो
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिला कि कभी भी किसी को अपने से छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिला कि कभी भी किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं।